प्रैक्टिस करेंगे सीटेट इंग्लिश एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस, जो कि सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज इज ए डिफ्थोंग साउंड इन इंग्लिश। ये डिफ्थोंग क्या होता है? डिफ्थोंग जो है एक फोनेटिक्स होती है, इंग्लिश में फोनेटिक्स होती है, साइंस ऑफ साउंड। उसमें जो कॉम्प्लेक्स वोवेल साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं? डिफ्थोंग्स बोलते हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं इन वर्ड्स में किस में डिफ्थोंग का यूज हुआ है? कैट, डे, पैन और शेप। तो यहाँ पर ये डिफ्थोंग का जो यूज हुआ है वो हुआ है डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स गो फॉर ए वॉक, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यहाँ देखिए ये एक सेंटेंस दिया है, लेट्स गो फॉर ए वॉक, और यहाँ पर दिया विल वी, शैल वी, कैन वी, शुड वी। तो ये क्वेश्चन टैग होते हैं, ये दिए गए हैं। अब इनमें से पूछ रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो लेट्स गो फॉर ए वॉक एक सजेस्टिव सेंटेंस है, सजेशन दिया है इसमें, तो यहाँ पर इसमें आंसर बी, शैल बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, ए टीचर राइट्स ए सेंटेंस ऑन द बोर्ड with blank and ask students to suggest possible words to fill it. This activity is cloze test, dictation, comprehension, copywriting. अब देखिए यहाँ पर इसमें ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक दिया है, इसमें खाली स्थान दिया है और स्टूडेंट से पूछा है इसमें पॉसिबल वर्ड्स क्या आ सकता है। अब वो कंप्रीहेंशंस के अनुसार जो है उसको उसमें वर्ड्स को फिल करेगा। तो ये क्या होता है? क्लोज टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, वर्ड्स मिस इंटरप्रिटेशन हैज हाउ मैनी मोर्फीम्स। मोर्फीम्स क्या है? इसके पार्ट होते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट आए? मिस, सेकंड इंटरप्रेट, एटीई ये वर्ब का वो है हमारा सफिक्स है, वर्ब में लगता है, और आईओएन। अब देखिए इसमें ये 4 पार्ट हैं, तो इसलिए इसमें वर्ड्स में कितने मोर्फीम्स हैं? 4। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच मेथड एम्फेसाइज रिपीटिशन एंड हैबिट फॉर्मेशन। इसमें से कौन सी मेथड जो है रिपीटिशन और हैबिट फॉर्मेशन बनाती है? तो इसमें क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑडियो लिंगुअल, कम्युनिकेटिव एंड डायरेक्ट मेथड। तो ये ऑडियो लिंगुअल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द सेंटेंस द फ्लावर्स डांस इन द ब्रिज यूजेज सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन। और देखिए फ्लावर्स को क्या है? पर्सनिफाइज किया है, जैसे कि ये कोई ह्यूमन बींग्स हो, डांस्ड इन द ब्रिज। तो यहाँ पे ये क्या होगा? इसका आंसर होगा पर्सनिफिकेशन, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, विच इज द प्रोडक्टिव स्किल? लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, विंग। तो इसमें प्रोडक्टिव स्किल पूछा है, तो क्या होता है? लिसनिंग माने सुनना होता है, रीडिंग पढ़ना, बोलना, विंग देखना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोडक्टिव क्या होता है? स्पीकिंग। ये जो है हमारा प्रोडक्टिव स्किल होता है लैंग्वेज में, बोलना है प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 8, चाइल्ड सेज आई गो टू मार्केट। तब देखिए गो में गो का सेकंड फॉर्म वेंट होना चाहिए था, लेकिन ईडी बच्चे ने इसको जनरलाइजेशन कर दिया है। तो ये एरर किस वजह से आई है? फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफ्रेंस, और जनरलाइजेशन, कोड मिक्सिंग, ट्रांसलेशन एरर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओवर जनरलाइजेशन, अति सामान्यकरण कर दिया है वर्ब का। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है 9, विच अप्रोच
uses only the target language in teaching. Grammar translation, bilingual method, direct method और कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आंसर? इसमें आंसर होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शी इज द गर्ल इन द क्लास। अब देखिए इन द क्लास, पूरी क्लास में, तो करेक्ट जो सुपरलेटिव फॉर्म होगी वो क्या होगी? मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट में जो है इसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल्स आए हैं, इसलिए यहाँ पर इसमें क्या लगा देंगे? सुपरलेटिव में मोस्ट। तो आंसर हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। MCQ 11, वंस इन द ब्लू मून। ये क्या हमारा फ्रेज है? फ्रीक्वेंटली, रेयरली, एट नाइट, ड्यूरिंग फुल मून। इसका आंसर होता है, इसका आंसर होगा वेरी रेयरली। MCQ 11, टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू रोल प्ले ए मार्केट सीन, दिस डेवलप्स। इससे क्या डेवलप होगा? ग्रामर एक्यूरेसी, कम्युनिकेटिव कम्पिटेंसी, स्पेलिंग स्किल्स, रीडिंग फ्लुएंसी। तो यहाँ पर आप देखें इस प्रकार की गतिविधि करने से बच्चे में कम्युनिकेटिव कम्पिटेंसी यहाँ पर आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पर। Which is the example of gerund? Swimming is the fun. She swims fast. Swim the swimming pool. They will swim. अब देखिए जीरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बन जाता है, और जीरंड ऐसे वर्क करता है जैसे नाउन। तो यहाँ पर देखिए स्विमिंग इज फन, तो यहाँ पर स्विमिंग क्या है? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जीरंड का स्विमिंग यहाँ पर है। कुछ हाँ, आप ऑप्शन ए राइट यहाँ पर। 14, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग के कोड स्विचिंग में आता है हमारा स्विचिंग बिटवीन टू लैंग्वेज, चेंजिंग ड्रेस कोड, यूजिंग सीक्रेट कोड। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे इसका करेक्टिंग ग्रामर। तो कोड स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग बिटवीन टू लैंग्वेज। यहाँ पर आंसर हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारा 15, which is not sub skill, स्कीमिंग, स्कैनिंग, लाउड रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग ये सब एक कैटेगरी के हैं, सब स्किल्स हैं, और जबकि लाउड रीडिंग जो है ये सब स्किल नहीं है। तो आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 'MCQ है आई विश आई वर ए मिलियनर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें बोल दिया है, ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, सिचुएशन होती हैं। काश मैं ये होता, काश मैं ये होता। तो यहाँ पर आई विश, अब यहाँ पर आई के साथ में यहाँ पर वर का यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। द थ्योरी दैट लैंग्वेज एक्विजिशन हैज क्रिटिकल पीरियड इज एसोसिएटेड। ये वाला जो टर्म्स है लैंग्वेज एक्विजिशन हैज ए क्रिटिकल पीरियड। लैंग्वेज एक्विजिशन वैसे हमारा नॉम चॉम्स्की के साथ भी है, लेकिन हैज ए क्रिटिकल पीरियड ये जो वर्ड है ये किसके साथ में एसोसिएटेड है? एरिक एरिक लेनिनबर्ग। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आया है यहाँ पर, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन।
अब देखिए यहाँ पे दियर आया है, तो मीन्स ये क्या है, इसको सेपरेटली जूरी को अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग उसको कंसीडर किया है, जो ओपिनियन है उनकी डिवाइडेड है। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ब क्या होगी, करेक्ट वर्ब बताइए यहाँ पर क्या होगी, बी, क्योंकि यहाँ पर इसको द जूरी को यहाँ पर जूरी को प्लूरल यहाँ पर मान लिया गया है। Which activity is the best for teaching punctuation? पंक्चुएशन सिखाने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या होगी? रीडिंग अलाउड, सेंटेंस डिक्टेशन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, वर्ड पजल। तो ये देखिए सेंटेंस डिक्टेशन यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा इसको, ये पंक्चुएशन सिखाने के लिए सबसे बेस्ट है। MCQ 20, द फ्रेज हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या हमारा ये इडियम्स के रूप में प्रयोग हुआ है। टू डू समथिंग रॉन्ग, टू बी एग्जैक्टली राइट, टू कैज इंजरी, टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टू बी एग्जैक्टली राइट। अब यहाँ पर देखिए 11 है, MCQ 11, ए टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू फाइंड मैन आइडियाज इन पैराग्राफ, दिस डेवलप्स, इससे क्या डेवलप होगा, स्कैनिंग, स्किपिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। यहाँ पर क्या होगा, ये किस चीज़ को डेवलप करती है, स्कीमिंग, इसको स्कीमिंग इससे डेवलप होगी। विच इज द वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए वॉइसलेस कॉन्सोनेंट यहाँ पर क्या बताया, बी, डी, जी, पी। तो यहाँ पर पी जो है वॉइस कॉन्सोनेंट इसको बताया, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है वॉइसलेस, नो वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन, यहाँ पर वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन इसमें नहीं होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया डी, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23, नाइदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट, करेक्ट वर्ब, नाइदर ऑफ द बॉयज का मतलब कोई भी नहीं, लड़कों में से कोई भी नहीं, प्रेजेंट है या था, इसमें से देखिए वाज, वर, आर, हैव बीन। तो यहाँ पर आंसर क्या है, कोई भी नहीं, यानी कि हमने क्या सेपरेटली लिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाज, सिंगुलर फॉर्म में जो है बच्चे को लिया जाएगा सेपरेटली, क्योंकि नाइदर जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म लेती है। चोम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एम्फेसाइजेस इमिटेशन, रेनफोर्समेंट, इनेट एबिलिटी, सोशल इंटरेक्शन। ये देखिए इमिटेशन स्किनर का है, ये भी स्किनर का है, इनेट एबिलिटी ये वाला, ये देखिए नोम चोम्स्की का जो है लैंड एक्विजिशन डिवाइस, ये जो है इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। A teacher tells a story using gestures and facial expression, this adds, इससे क्या होगा, जेस्चर्स के साथ फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में स्टोरी सुनाता है टीचर्स, लिसनिंग कंप्रिहेंशन, राइटिंग स्किल, स्पेलिंग। तो इससे क्या बढ़ेगा, लिसनिंग कंप्रिहेंशन, इसमें मदद करेगी, लिसनिंग कंप्रिहेंशन में ये इसको मदद करेगी। नेक्स्ट, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिमुलेशन इन फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, इम्पॉसिबल, कैट्स, अनहैप्पी एंड डॉग्स। यहाँ पर देखिए पॉसिबल, पॉसिबल एक ऐसा वर्ड है जिसका नेगेटिव बनाने के लिए इन का प्रयोग नहीं होता है, इन लगाते हैं लेकिन क्या होता है पी की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर एन का एम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो वर्ड्स है एग्जाम्पल है फोनोलॉजी का। यहाँ देखिए प्रीफिक्स इन बिकम्स इन बिफोर पी फॉर इजियर प्रोनाउंसिएशन,
प्रोनाउंसिएशन को इजी बनाने के लिए इम्पॉसिबल। 27 द बुक इज ऑन द टेबल। द प्रीपोजिशन ऑन शोज। प्रीपोजिशन क्या शो कर रहा है यहाँ पर? ये जो ऑन है हमारा, ये क्या शो कर रहा है? टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, पर्पज। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन प्लेस को शो कर रहा है, स्थान को शो कर रहा है। What is the zone of proximal development in language learning? What learner can do, what learner cannot do, what learner can do with help। अब देखिए ये क्या है हमारा? ZPD। ये चाइल्ड साइकोलॉजी में जो सिद्धांत है ZPD। तो ये क्या? टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प होती है ये, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 28 का सी। नेक्स्ट है हमारा 29 ए टीचर करेक्ट्स ओनली एरर्स दैट हिंडर कम्युनिकेशन। दिस इज इमीडिएट करेक्शन, पीर करेक्शन, नो करेक्शन, सेलेक्टिव करेक्शन। इस प्रकार के करेक्शन को बोलते हैं सेलेक्टिव करेक्शन। आंसर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट। 30 लास्ट, लुक एट द डार्क क्लाउड्स। काले बादलों को देखो, इट रेन। करेक्ट। अब ये मॉडल, इसमें कौन सा मॉडल होगा? यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बारिश होने की। तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी है तो विल, शैल, माइट, मस्ट। मस्ट तो कंफर्मेशन करता है होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे संभावना है, तो यहाँ पर करेक्ट मॉडल आएगा माइट। अब देखिए हमने 30 MCQ हमने यहाँ पर इनको जो है प्रैक्टिस किया है। धन्यवाद।